दुविधा में सही निर्णय कैसे लें, आइए जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता द्वारा बताए गए कुछ मार्गों से जो हमें कठिन से कठिन निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं। दोस्तों, जब आप किसी दुविधा में होते हैं तब आप कोई भी छोटा से छोटा निर्णय लेने में खुद को ज्यादा असहज, असमर्थ महसूस करते हैं कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वह सही है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे तो जीवन का हर क्षण निर्णय का ही क्षण होता है। प्रत्येक क्षण आपको कोई न कोई निर्णय लेना ही पड़ता है और आपके द्वारा आज लिए गए निर्णय ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। अर्थात भविष्य में आपको सुख मिलेगा या दुख, उसका आधार आपके द्वारा आज किए गए निर्णय ही हैं। न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अत्यधिक खुश या दुखी होते हैं तो आपको कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप दुविधा में होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं तो उस समय आपका मन अनिश्चय से भरा हुआ होता है। उस समय आपके मन की स्थिति युद्ध जैसी हो जाती है कि क्या करें और क्या न करें। और परेशानी के समय आप जो भी निर्णय लेते हैं वो आप परेशानी को कम करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की उस समय की व्याकुलता को कम करने के लिए लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे दौड़ता हुआ इंसान भोजन नहीं कर सकता, क्या उसी प्रकार आपका व्याकुल परेशान मन सही निर्णय ले सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में आपको कोई भी निर्णय मन को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि शांत मन से उसका प्रभाव आपके या आपके परिवार पर या समाज पर क्या पड़ने वाला है, यह सोचकर ही लेना चाहिए। अक्सर जब आप किसी परेशानी में होते हैं तो आप अपने आसपास या अपने सगे संबंधियों से परामर्श लेना पसंद करते हैं और अपने भविष्य की डोर उन लोगों के हाथ में दे देते हैं। अर्थात आपके जीवन में भविष्य में सुख मिलने वाला है या दुख, ये किसी अन्य की बुद्धि का ही परिणाम होगा। एक ही स्थिति होने पर भी भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न ही सुझाव देते हैं। जैसे मंदिर में रहने वाला पुजारी आपको पूजा पाठ और दान करने की सलाह देता है और उसी मंदिर में उपस्थित चोर आपको मंदिर से चोरी करने की सलाह देगा। अर्थात जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही वह व्यक्ति सुझाव देता है। आपको मिले सुझाव उस व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वह कैसी है, धर्म की है या पाप की। धर्ममय सुझाव स्वीकार करना ही आपके अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकता है, किंतु धर्ममय सुझाव का स्वीकार करना आपके लिए तभी संभव हो सकता है जब आपके हृदय में धर्म हो, क्योंकि आपका जैसा स्वभाव होता है आप भी वैसे ही सुझाव स्वीकार करना पसंद करते हैं। जैसे चोर को किसी दूसरे चोर का दिया गया सुझाव पसंद आता है, परंतु किसी पुजारी का नहीं। पुजारी का सुझाव उसे तभी पसंद आ सकता है जब वह चोरी का रास्ता छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाता है। इसलिए किसी का भी सुझाव स्वीकार करने से पहले आपको अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना होगा। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न फंसे हों, पहले आप धैर्यपूर्वक अपनी बुद्धि से सोचो, क्योंकि आज तक ऐसी कोई दुविधा नहीं जिसका उत्तर आपको अपने हृदय से न मिले। कभी भी कोई निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए कि ये आपको अच्छा महसूस करा रहा है। चोर को चोरी करना अच्छा महसूस कराता जरूर है, लेकिन चोरी करना अच्छी बात तो नहीं हो सकती। हर व्यक्ति सोचता है कि आज के निर्णय से आपका भविष्य में जीवन सरल और सुखमय हो। आप भी अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता है? और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का अधिकार सबको है। पर भविष्य में क्या होने वाला है यह तो कोई नहीं जानता।
जीवन के सारे निर्णय आप केवल कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं। तो यदि आप भविष्य में सुख पाना चाहते हैं तो अपने सारे निर्णय धैर्यपूर्वक और धर्मपूर्वक कीजिए। निर्णय लेने से पहले सोचिए कि यह निर्णय आपके स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। यदि निर्णय आपके स्वार्थ से जन्मा है तो ये जरूरी हो जाता है कि ये धर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अर्थात ये निर्णय आपको क्षणिक सुख तो दे सकता है परंतु आगे नहीं। परंतु जो निर्णय आपके परिवार या समाज के हित के लिए, उनकी खुशी के लिए गया हो, वह जीवन भर आपको केवल और केवल सुख ही देगा। आपको हमेशा अपने उद्देश्य और लक्ष्य को ऊंचा रखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए।